हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अब अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस पूरी अपडेट को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हालांकि इसमें एक ही पेपर क्लिप में कई सारी चीज़ों को कवर किया है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे 20 अप्रैल के बाद आवेदन करने वालों को 25,000 लेट फीस देनी होगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो डेट है वो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक है। उसके बाद अगर आप लेट करते हैं तो 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय होगा उसमें आपको 3,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी आप इस फॉर्म को मतलब पात्रता परीक्षा का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो 1 मई से लेकर 10 मई तक का आपको सेकंड चांस मिलेगा, जिसमें फ़ीस 25,000 रुपये होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा फीस होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब इस पूरी क्लिप में मतलब कई चीज़ें हैं, मैं ये करके आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अब अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को यह छूट दी जाएगी। जहां तक आयु सीमा में न्यूनतम छूट का सवाल है, जिन अतिथि विद्वानों को जितने वर्ष पढ़ाने का अनुभव है उन्हें आयु सीमा में उतने ही साल की छूट मिलेगी। अधिकतम 10 वर्ष ही मान्य होंगे। इसके साथ एमपीपीएससी ने 5 अप्रैल से एक बार फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। बिना लेट फीस के 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। पीएससी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो अतिथि विद्वान अभी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा पिछले साल इनका जो वेतनमान था शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको लगभग 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया था। तो वो तो है ही। और मान लीजिए कोई अतिथि विद्वान 1 साल तक पढ़ाए हैं तो उनको 1 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई 5 साल पढ़ा चुके हैं तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी और अधिकतम 10 साल की ही छूट आपको दी जाएगी। मतलब जैसे अगर कोई परीक्षा में क्राइटेरिया मान लीजिए 40 वर्ष का है अधिकतम आयु सीमा का, तो अगर कोई अतिथि विद्वान 3 साल अगर पढ़ा चुके हैं तो उनको 43 साल का मतलब उनको छूट मिल जाएगी। माने 43 ईयर्स तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें परीक्षा का क्या सिस्टम है, जो कि मतलब काफ़ी क्या है ना कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो 2022 की आई हुई है, लेकिन उसकी परीक्षा एन केन प्रकारेण क्या हो रही है, वो डिले होती जा रही है। पहले एक शेड्यूल जारी हुआ जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक नया शेड्यूल जारी हुआ जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि नया कैलेंडर इशू हुआ है और 3 चरण में परीक्षा की जाएगी। टोटल 21 विषय हैं, जिसमें से 21 विषयों को 3 भागों में बांट करके उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि 2 चरणों की परीक्षा हो चुकी स्थगित, अब जुलाई में उम्मीद। 2 चरणों की परीक्षा इसलिए क्योंकि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा 800 नंबर का, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो 2 उसके स्टेप हो गए। अब यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के कुल 1669 पद हैं 8 विषयों के लिए। पहले 28 जनवरी और 3 मार्च को होने वाली परीक्षा निरस्त हो चुकी है, जबकि 2 जून को प्रस्तावित दूसरे चरण में शामिल 8 कोर्स की परीक्षा भी स्थगित की जा चुकी है। पहले चरण में बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास और होम साइंस, गणित और संस्कृत की परीक्षा होनी थी। हालांकि अब उम्मीद है कि पहले चरण की एग्ज़ाम का नया शेड्यूल जल्दी जारी होगा। संभवतः जुलाई माह में यह संभव है। इस बार 11 माह का लंबा शेड्यूल जारी करने के बजाय 6 महीने में ही तीनों चरणों के एग्ज़ाम पर विचार चल रहा है। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया कि जैसे जो विषय यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 200 पद होंगे, बॉटनी में 126, कॉमर्स में 124, केमिस्ट्री में 160, अर्थशास्त्र में 104, हिंदी में 116, लॉ में 29, ज्योग्राफी में 23, होम साइंस में 42 और हिस्ट्री में 77 पद होंगे। ठीक है, बस इसमें यही एक अपडेट थी। और साथ में ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसे 25,000 रुपये क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई कर दें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें 6% का क्राइटेरिया लगने वाला है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषय में जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे और जितने बैठेंगे, जो परीक्षा में अपीयर होंगे, उसके टॉप 6% को ही एलिजिबल माना जाएगा। भले ही उसके बाद के बच्चे 40 मार्क्स अगर वो यूआर कैटेगरी में है या फिर अदर देन यूआर है तो 35% अगर मार्क्स वो लाते हैं, तो भी अगर वो टॉप 6% में नहीं आएंगे तो उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यही एक अपडेट थी फ्रेंड्स, जो मैंने सोचा आप सभी को मैं इसके बारे में बता दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।